115 लोगों से भरी हुई शिप एक आइलैंड पर जाती है एक नई लाइफ और नए फ्यूचर की होप में। मगर इतने लोगों से बनी हुई कॉलोनी दुनिया के नक्शे से ऐसे गायब हो जाती है और अपने पीछे ऐसी मिस्ट्री छोड़ जाती है जो आज 21वीं सदी में भी सॉल्व नहीं हो पाई है। क्या थी इस कॉलोनी की पूरी कहानी और सारी पॉसिबल थ्योरीज जानेंगे आज के इस एपिसोड में। Colony is just gone. हम बात कर रहे हैं रॉनॉक की खोई हुई मिस्टीरियस कॉलोनी की जो 16th सेंचुरी में नॉर्थ कैरोलिना के किनारे पर बनाई गई थी। साल 1587 गवर्नर जॉन वाइट की लीडरशिप के अंडर आने वाला एक इंग्लिश सेटलर्स का ग्रुप जो कि रॉनॉक आइलैंड पर अपने कदम रखते हैं और वहाँ एक कॉलोनी बनाते हैं। इस कॉलोनी में गवर्नर की वाइफ और डॉटर समेत कुल 115 लोग थे। यहाँ पर रहने के कुछ दिनों बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि एक प्रॉपर कॉलोनी बनाने के लिए और यहाँ के कामयाब फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज और कॉलोनिस्ट की कमी पड़ेगी। तो इसलिए वाइट ने डिसाइड किया कि वे वापस इंग्लैंड जाएंगे और सारे रिसोर्सेज समेत वापस आएंगे। रॉनॉक पहुंचने के महज 3 महीनों बाद ही अगस्त 25 साल 1587 गवर्नर जॉन वाइट अपनी शिप के साथ वापस इंग्लैंड के लिए निकल पड़ते हैं और इस उम्मीद के साथ निकलते हैं कि वो अगले 6 महीने तक रॉनॉक आइलैंड वापस आ जाएंगे। मगर उसी वक्त इंग्लैंड और स्पेन के बीच हो रही वॉर के कारण गवर्नर प्लान के अकॉर्डिंग रॉनॉक आइलैंड वापस नहीं जा पाते। वॉर के खत्म होने और जॉन के वापस आइलैंड पहुंचने में इन्हें 3 साल लग जाते हैं। साल 1590 जब जॉन वाइट वापस से रॉनॉक आइलैंड पर अपने कदम रखते हैं जहां एक खूबसूरत कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन अब वो पूरी कॉलोनी अब अबेंडेड हो चुकी थी। बिल्डिंग्स ढह गई थी, सब वीरान हो गया था और वहाँ के लोग कहाँ गए ये एक ऐसी मिस्ट्री बन गई जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। वहाँ पर कोई सबूत नहीं था, ना कोई वॉर, हथियार, हड्डियाँ या कुछ भी जिनसे पता चल सके कि वो लोग वहाँ से चले गए या किसी सुपर नेचुरल पावर का शिकार हो गए। कुछ था तो एक वुडन पोस्ट पर मिस्टीरियसली लिखा गया शब्द क्रो टाउन और एक पेड़ के तने पर लिखा गया शब्द क्रो। जॉन अपनी डायरी में बताते हैं कि साल 1587 में जब जॉन इंग्लैंड वापस जा रहे थे तो गवर्नर और कॉलोनी ने एग्री किया था कि रॉनॉक आइलैंड वाज नॉट एन आइडियल साइट फॉर अ सेटलमेंट, सो इफ दे वर फेस्ड विद ग्रेट डिस्ट्रेस दे वुड सो डिजिग्नेट बाय कार्विंग अ मल्टिस क्रॉस ऑन सम विजिबल ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर उनको भयानक संकट का सामना करना पड़ता है तो वे किसी चमकीले विजिबल ऑब्जेक्ट पर क्रॉस का निशान बनाकर कोई क्लू छोड़ जाएंगे। क्लू के फॉर्म में वहाँ वो शब्द तो मिले लेकिन वहाँ कोई क्रॉस नहीं मिला। आखिर क्या मतलब था इस शब्द क्रॉटॉन का? दरअसल क्रॉटॉन एक आइलैंड का नाम है जो कि प्रेजेंट में हैटरस आइलैंड है। रॉनॉक से 50 मील साउथ में बसा एक ऐसा आइलैंड था जिसको द ट्राइब ऑफ नेटिव अमेरिकन्स भी कहा जाता था। जॉन वाइट साउथ में अपनी फैमिली और लोगों को खोजने के लिए एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, मगर इस डायरेक्शन में आने वाले खतरनाक तूफानों की वजह से जॉन को अपनी शिप इंग्लैंड की तरफ लेना पड़ा और इसी के बाद फिर वो कभी वापस इस मिशन पर आ ना सके और इस कॉलोनी का गायब होना एक मिस्ट्री बनकर रह गई। कॉलोनी के बॉर्डर पे मिले उन शब्दों के अकॉर्डिंग सोच के चलें तो सबसे शॉर्ट एंड सिंपल थ्योरी निकल कर आती है द असिमिलेशन थ्योरी। हो सकता है कि रिसोर्सेज की कमी होने के बाद और जॉन के इंग्लैंड से वापस ना आने के कारण ये लोग यहाँ से हैटरस आइलैंड मूव कर गए होंगे, जिसको असिमिलेशन थ्योरी भी कहते हैं, जिसके प्रूफ के एविडेंस के तौर पर रॉनॉक कॉलोनी के बाहर मिले वो शब्द क्रोटॉन तो थे ही, साथ में ही हैटरस आइलैंड पर आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को खुदाई के बाद मिली एक लैंड क्रिस्ट गोल्डन रिंग और कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके अलावा आज तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिनसे ये कहा जा सके कि ये लोग एक्चुअल में यहाँ मूव कर गए होंगे। और कुछ थ्योरीज की माने तो कॉलोनिस्ट नेटिव अमेरिकन के साथ इंटीग्रेट हो गए। ईयर 1937 लुइस हॉमंड नाम के एक ट्रेवलर को चोवन रिवर के पास में एक पत्थर मिला था जो कि कॉलोनी से लगभग 50 से 60 मील की डिस्टेंस पर है। इस स्टोन पर एलिजाबेथन इंग्लिश में इंस्क्राइब्ड मैसेज जॉन की बेटी एलिनोर डेयर का था और ऐसा कहा जाता है कि एलिनोर डेयर ने फर्स्ट इंग्लिश चाइल्ड ऑफ अमेरिका वर्जीनिया डेयर को जन्म दिया था। स्टोन के फ्रंट में इंस्क्राइब था कि साल 1591 में उनकी हस्बैंड और डॉटर की मौत हो गई और बैक साइड में और भी बड़ा मैसेज था कि वो लोग वहां से 50 मील आगे आ चुके हैं एग्जैक्ट जहाँ पे ये पत्थर मिला था और स्टार्वेशन, इलनेस और अमेरिकन ट्राइब के अटैक से 100 से ऊपर लोग मारे गए और अब केवल 7 लोग ही जिंदा हैं। इस स्टोन की डिस्कवरी के बाद और कई सारी सर्चेस स्टार्ट हुई और एक के बाद एक करके कुल 48 स्टोन्स पाए गए और उनमें से कई सारे स्टोन्स पर ऐसे स्पेलिंग्स के इंस्क्रिप्शंस थे जो कि एलिजाबेथन इंग्लिश में नहीं होती थी और साल 1941 में इन स्टोन को हॉक्सेस यानी कि अफवाह डिक्लेयर कर दिया गया। और थ्योरीज लाइक हो सकता है कि ये कॉलोनिस्ट वापस इंग्लैंड आने की
कोशिश किए हों और समुद्री तूफानों के दायरे में आ गए हों, या हो सकता है कि स्पेनिश आर्मी के अटैक से मारे गए हों। सो दैट्स द होल स्टोरी ऑफ द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोanoke। थैंक्स फॉर वॉचिंग।